गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो है ओपन डाइस है। ठीक है, खुला पासा। इस वीडियो जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पहले भी बना दी है। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को पहले देखिएगा, जिससे आपको और अच्छे ढंग से ये ओपन डाइस खुला पासा समझ में आएगा। तो आज हम लोग इसमें किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों हम लोगों को ये ध्यान देना होगा, ठीक है, कि ये जो खुला पासा है इसके जो कॉलम होते हैं, कॉलम मतलब ये, ठीक है, इस कॉलम के कोने, ठीक है, ये कोने होते हैं, दूसरे कॉलम से ना मिले। ठीक है, दूसरे कॉलम से नहीं मिलेगा तो बस इसका कॉलम इससे नहीं मिलेगा तो ये इससे मिलेगा। ठीक है, कोने कोने दूसरे कॉलम से नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, ये कि हमको सीधा सीधा चलना है, या तो सीधा ऐसे चलेंगे, ठीक है, विपरीत निकालने में, और एक कॉलम को छोड़कर दूसरा, और फिर या ऐसे चल देंगे तो आपका इजी निकल जाएगा। देखिएगा आगे हम लोग और सवाल करेंगे तो आपको और बेटर ढंग से समझ में आने लगेगा। ठीक है, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। देखिएगा ये चीज समझ में आ गई, एक कॉलम को छोड़कर जो दूसरा कॉलम होगा तो उसके विपरीत और सीधा सीधा चलना है हमको। ठीक है, एक कॉलम को छोड़कर जो दूसरा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। देखिएगा ये इसके विपरीत हो जाएगा, एक कॉलम को छोड़कर, ठीक है, जो दूसरा होगा कॉलम वो उसके विपरीत होगा। ठीक है, ये एक के विपरीत क्या होगा, 3, 2 के विपरीत क्या होगा, 6। ये चीज समझ में आ गई। और जो फिर पहले हम आसान चीज निकालेंगे, उसके बाद जो छूट जाएगा वो उसके विपरीत हो जाएगा, जो कि क्या, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ये चीज समझ में आई। अब फिर सबसे पहले हमको ये निकालना होगा, इस टाइप के सवाल को करने से पहले। ठीक है, क्योंकि ये खुला पासा है और ये पहले डाइस था, पासा था, इसको हम लोगों ने खोल दिया तो ऐसा बन गया। ठीक है, फिर हमको फिर से डिब्बे को हम बंद करेंगे तो ऐसे पासा बन जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको इसका जिक्र पहले कर दिया था। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका केक का जो डिब्बा होता है ना, उसको आप खोल दीजिएगा तो सेम ऐसी पैटर्न में आ जाएगा। तो फिर उसको हम बंद करेंगे तो फिर से डाइस की तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिएगा इसको करने से, अब इसको कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया कौन के इसके विपरीत है। अब ये देखिएगा यहाँ का पासा दे रखे, तो अब ये देखिएगा जो जिसके विपरीत होगा वो बगल में नहीं आएगा, क्योंकि विपरीत का मतलब क्या होता है बच्चों, पीछे। ठीक है, जो जो संख्या पीछे होगी तो वो सामने कैसे आ जाएगी पासे के, क्योंकि पास है ना, ऐसे पासा बना होता है। आपने तो पासा देखा ही होगा लूडो का। ठीक है, तो ये देखिए 6 पासे होते हैं, तो उसके जो पीछे होगी वो संख्या हमको नहीं दिखेगी, तो ये इसके पीछे है बच्चों। ठीक है, क्या बताएगा, 2 इस 6 के पीछे है, तो मतलब वो बगल में नहीं आनी चाहिए। ये चीज समझ में आ गया। तो अब देखिएगा 6 के विपरीत क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये पासा बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, और 4 के विपरीत क्या है बच्चों, 5, तो ये भी बन सकता है, क्यों 5 दिख नहीं रहा है। और 1 के विपरीत क्या है बच्चों, 3, तो यहाँ पर 3 भी नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये पासा बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 के विपरीत क्या दिख रहा है बच्चों, 2 यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर ये पासा बन सकता है। फिर 5 के विपरीत ये देखिएगा, 4 दिखा, 4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब ये पासा बन सकता है। और 1 के विपरीत क्या दिख रहा है बच्चों, 3, तो इसका मतलब ये पासा बन सकता है, क्योंकि 3 नंबर कहीं दिख नहीं रहा है, तो मतलब ये दोनों पासे बन सकते हैं। ठीक है, और इसको देखते हैं, यहाँ पर 6 के विपरीत क्या दिख रहा है बच्चों, 2, तो ये पासा बन सकता है। और यहाँ पर देखिएगा 6 के विपरीत, ये 3 के विपरीत क्या दिख रहा है, 1, तो यहाँ पर देखिएगा अगल बगल आ गया, तो इसका मतलब ये पासा नहीं बनेगा। ये चीज समझ में आ गई बच्चों। अब देखिएगा ये 5 के विपरीत क्या दिख रहा है बच्चों, 4, तो 5 के विपरीत क्या है, 4, तो ये क्या है, पीछे होना चाहिए 4 को, लेकिन क्या है, ये बगल में आ गया, तो इसका मतलब ये पासा भी नहीं बनेगा। तो मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए और बी। ये चीज समझ में आई आपको। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका ये है, इसमें भी खुला पासा दे दिया गया है और ये 4 बंद पासे दे दिए, मतलब आपका। ठीक है, तो ये डाइस दे दिए गए हैं। अब इसमें से बताना है कि आपको जो खुला पासा जब हम बंद करेंगे तो कौन सा पासा बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा इस टाइप के सवाल को करने से पहले हमने पहले बता दिया है कि एक संख्या छोड़कर जो दूसरा
संख्या होगी वो उसके विपरीत होगी। तो ये देखिएगा, बस यही करना है आपको, जो आसान पहले निकल जाए तो वो चीज़ें उसको देखेंगे, और जो बच जाएगा वो उसके विपरीत होगा। 4 के विपरीत क्या, एक, क्योंकि एक कॉलम को छोड़कर दूसरा जो कॉलम होगा, ठीक है। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमने बता रखा सीधा सीधा चलना है, तो हमने सीधा सीधा चला। तो एक कॉलम को छोड़कर जो दूसरा कॉलम उसके विपरीत होगा, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5, ये निकल गया, और जो बच जाएगा वो उसके विपरीत हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया तो मतलब आपका ये सवाल इजी तरह से सॉल्व हो गया। देखिएगा, अब हमको देखना है 3 के विपरीत क्या है बच्चों, 6। तो यहाँ पर कहीं 3 के विपरीत 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। और फिर क्या है, 1 के विपरीत क्या है, 4। 1 के विपरीत यहाँ 1 दे रखा है ना, तो 4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर क्या है, 5। 5 के विपरीत क्या है, 2, कहीं दिख रहा है बच्चों 2, तो नहीं दिख रहा है। तो मतलब क्या है, कहने का मतलब ये पासा बन सकता है, ठीक है, ये है। अब देखिए आगे भी देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। ऑप्शन जो दे रखा होगा उसी के हिसाब से हमको ये करना होगा। अब ये देखिएगा, यहां पर देखिएगा 6, 2 दे रखा है, 2 के विपरीत क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो ये बन सकता है। उसके बाद 6 देखे हैं, 6 के विपरीत क्या बच्चों, 3, 3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और 4, 4 के विपरीत क्या, 1, तो यहाँ पर 1 भी नहीं है, तो ये भी बन सकता है। ये चीज समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, 4, 4 के विपरीत क्या बच्चों, 1, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, 1 दिख रहा है। और मैंने क्या बताया था, जो विपरीत होता है वो अगल बगल नहीं होना चाहिए, तो ये सवाल गलत हो जाएगा। ये चीज समझ। अब ये देखिएगा कि 5 दे रखा है, ठीक है, 5, 5 के विपरीत क्या है बच्चों, 2, तो ये बन सकता है। और यहाँ पर देखिएगा 3 के विपरीत क्या है, 6, ठीक है, 3 के विपरीत क्या है, 6, तो ये नहीं बनेगा क्योंकि क्या बगल में आ गया, ठीक है। और मैंने बता रखा था कि ये विपरीत है तो पीछे होना चाहिए, या आगे कैसे आ गया, ठीक है, जस्ट बगल में आ गया, तो ये सवाल नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए और बी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिएगा, अब ये वाला सवाल को हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने पहले ही बता रखा, तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों, सीधा सीधा चलना है, या तो ऐसे चलना है या तो ऐसे चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा हमको ऐसे चलना होगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, एक संख्या को छोड़ के जो दूसरी संख्या होगी, एक संख्या मतलब एक कॉलम को छोड़कर, ठीक है, ये कॉलम हो गया, एक कॉलम को छोड़कर जो दूसरा कॉलम होगा वो उसके विपरीत होगा, ठीक है। अब देखिएगा, एक कॉलम को छोड़कर जो दूसरा कॉलम होगा वो उसके विपरीत होगा, ठीक है। हम पहले आसान चीज जो निकलती है उसको निकालेंगे। देखिए, एक कॉलम को छोड़कर दूसरा कॉलम, और फिर जो बच जाएगा बच्चों वो उसके विपरीत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3, ये जो है 4, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। ये चीज समझ में आ गई। पहले हम लोगों को इस टाइप के सवाल को करने से पहले हमको ये जो है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो ये आसानी से निकल जाएगा। देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। देखो 6 के विपरीत क्या है बच्चों, 5, तो यहाँ पर 5 है, कहीं नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे 4 के विपरीत क्या दिख रहा है बच्चों, 2, तो 4 के विपरीत क्या दिख रहा है, 2, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो ये आमने सामने आ गया। और जब यहाँ पर क्या बता रखा है, 4 के विपरीत 2, तो पीछे होना चाहिए 2 को, ये यहाँ पर आ गया, तो ये सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 4 के विपरीत क्या है बच्चों, 2, तो यहाँ 2 नहीं दिख रहा है। 3 के विपरीत क्या है बच्चों, 3 के विपरीत क्या है, 1, तो यहाँ पर बच्चों क्या दिख रहा है, 1, तो ये भी सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 6 के विपरीत क्या है बच्चों, 5, कहीं 5 दिख रहा है, नहीं। और यहाँ 3 के विपरीत क्या है, 1 कहीं दिख रहा है, नहीं। तो 4 के विपरीत देखिए, 4 के विपरीत क्या है बच्चों, 2, कहीं 2 दिख रहा है आपको, नहीं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये हमको विपरीत बता रहा है, और जो विपरीत होता है वो बगल में, इसके इस पासे के बगल में वो संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 5 के विपरीत क्या दिख रहा है, 6, तो 5 के विपरीत क्या 6 दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर सी इज आंसर। ये चीज समझ में आ गई? चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा, इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। हमने बता रखा था कि बस एक कॉलम को जो छोड़कर दूसरा कॉलम होगा, ठीक है, वो संख्या, और सीधा सीधा निकलना है। देखिएगा इसको भी, ये 1 के विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, 2, ठीक है। और फिर क्या है, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों,
6, ये चीज समझ में आ गया। और फिर जो बच जाएगा वो उसके विपरीत हो जाएगा। इजी, ये चीज समझ में आ गई। देखिएगा जब ये निकल जाएगा तो फिर आपको इस टाइप के सवाल को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 5, 5 के विपरीत क्या है बच्चों? 3। ठीक है, 5 के विपरीत क्या? 3। तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सवाल गलत हो जाएगा, ये पासा गलत है। अब यहाँ पर देखते हैं 6, 6 के विपरीत क्या दिख रहा है बच्चों? 4। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है ऑप्शन में? 6 के बगल में दिख रहा है 4, तो ये ऑप्शन भी गलत, क्योंकि 6 के ये पीछे जो 4 होना चाहिए था, 4 यहाँ सामने आ गया। ठीक है, 6 के पीछे आना चाहिए था 4, क्योंकि ये विपरीत दिखा रहा है, तो ये बगल में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 3, 3 के विपरीत क्या है बच्चों? 5, 5 कहीं दिख रहा है इसमें? नहीं। 1 के पीछे क्या है? 2, कहीं 2 दिख रहा है आपको? नहीं। ठीक है, अब यहाँ 3, 3 के पीछे क्या है? 5, और 4 के पीछे क्या है बच्चों? 6, 4 के पीछे कहीं 6 से दिख रहा है? नहीं। तो मतलब ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन को देखते हैं, तो 6 के पीछे यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो 4 कहीं दिख रहा है आपको इस पासे में? नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर क्या? 3, 3 के पीछे 5, 5 कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। ठीक है, और अब 6, 6 के पीछे 4 नहीं दिख रहा है, 1 के पीछे 2 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो हम लोग को ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमको ये देखना होगा कि कौन संख्या पीछे है। ठीक है, जो पीछे होगी तो वो यहाँ पर नहीं आएगी, और जो आ गई तो वो सवाल, वो पासा गलत हो जाएगा, जैसे कि आपका ये। ठीक है, और ये देखिए ये दोनों पासे सही है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी और डी इज ए राइट। ठीक है, सी, ये चीज समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अब इसमें भी हमको ये बताना है कि कौन सा पासा, इसको खुले पासे को बंद करने पर कौन सा पासा बनेगा। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो हमको भी देखिएगा, जैसे जैसे हम पहले कर रहे थे सेम वैसी वे में करेंगे। अब आपको तो समझ में आने लग गया होगा आई थिंक। ठीक है, ये देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, एक पासे को छोड़कर जो दूसरा पासा। ठीक है, इन बच्चों ये जो कोने होते हैं ना, कोने, इन कोने को ध्यान दीजिएगा। जो कोने होते हैं ये इस जो कॉलम से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा है कि एक कॉलम को छोड़कर जो दूसरा कॉलम है, देखिए इसके कोने, 2 के कोने 5 के कोनों से नहीं मिल रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो बस अब इसीलिए हमने सिंपल वे में समझाया है, बस एक कॉलम को जो छोड़कर जो दूसरा कॉलम होगा वो उसके विपरीत होगा। जैसे कि 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या दिख रहा है आपको बच्चों? 3 के विपरीत क्या दिख रहा है? 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले सिंपल वे में हम लोग समझेंगे। देखिएगा सीधा चलना है या फिर ऐसे चलना है। ठीक है, तो अभी सीधे वाला जो चल रहा है तो हम लोग ने सीधा ले लिया। कभी कभी ऐसे सवाल जो उससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन को डिस्कस किया था उसमें इस तरह के सवाल था, तो हम फिर इस तरह को लेंगे, सीधा सीधा चल लेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अभी हम लोग का इस टाइप का सवाल है, तो हम लोग सीधे में लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो बच गया उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, पहले सिंपल वे में ले लेंगे, जो बच गया वो उसके विपरीत होगा। ठीक है, तो 6 के विपरीत क्या? 1। तो सबसे पहले हम लोग को इस पहली को सॉल्व करना होगा। जब ये जो खुला पासा है इसको हम समझ जाएंगे कि इसके विपरीत क्या आएगा। ठीक है, बंद करने पर जो खुला पासा है इसको बंद करेंगे तो बंद करने पर कौन सा पासा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग ने यहीं पर इसकी जो पहली है उसको सॉल्व कर लिया। अब देखिएगा इसको करना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इन पासों को देखकर देखिए 3 के विपरीत क्या दिख रहा है? 4। तो 4 यहां पर नहीं आने चाहिए, 4 इसके पीछे होगा। विपरीत का मतलब क्या बच्चों? पीछे। तो यहां पर 4 नहीं दिख रहा। ठीक है, ये है 2। तो 2 के विपरीत क्या दिख रहा है बच्चों? 5। तो यहां पर 5 है कहीं? नहीं है। तो यहां 6 के विपरीत 1। तो यहां पर 1 भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। 3 कहाँ? ये 3 के विपरीत क्या? 4। लेकिन यहाँ 4 दिख रहा है, विपरीत होना चाहिए। 3 के पीछे 4 होना चाहिए, 4 बगल में नहीं आना चाहिए था। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, जो पीछे होगा वो कैसे दिखेगा पासे में? ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 के विपरीत क्या बच्चों? 1 दिख रहा है, तो लेकिन 1 यहाँ पर दिख रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 5 के विपरीत क्या? 5 के विपरीत क्या? 2। लेकिन यहाँ देखिए 2 दिख रहा है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, ये चीज समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये आपके सामने है, ठीक है बच्चों, खुला पासा। अब देखिएगा, ये अभी तक का मैंने जितने भी सवाल बताए आपको बच्चों, आपको समझ में तो आ रहा होगा ना। अब देखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके अब आपके डाउट जो है क्लियर होते चले जा रहे होंगे, ठीक है, और बड़ा मजा भी आ रहा होगा। चलिए अब देखिए, इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम वही पैटर्न होगा, ठीक है। ये खुला पासा है, तो हमको बस क्या करना है, एक चीज को ध्यान देना है, एक कॉलम को छोड़कर जो दूसरा कॉलम होगा, ठीक है। देखिए इस पहली को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक कॉलम को छोड़कर जो दूसरा कॉलम होगा ये हो गया, और जब सीधा सीधा में चलना है तो जब हम लोग सीधा सीधा में चलेंगे तो ये मिल गया। उसके बाद क्या है, एक कॉलम को जो छोड़कर जो दूसरा कॉलम होगा, तो ये एक के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और जो बच जाएगा वो उसके विपरीत हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई बच्चों? चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये हम लोग ने पहले को सॉल्व कर दिया। अब देखिएगा इसको कैसे करना है सिंपल वे में। जब ये सॉल्व हो गया तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक के विपरीत क्या है बच्चों, एक के विपरीत 4 है, ठीक है। एक के विपरीत क्या है बच्चों, 4। तो ये सवाल गलत हो जाएगा, विपरीत है तो ये बगल में कैसे आ गया, ठीक है। इसको पीछे होना चाहिए इस 4 को, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर देखिए 6 के विपरीत क्या है बच्चों, 3। तो यहां पर 3 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, विपरीत है तो पीछे होना चाहिए, 3 को यहां नहीं होना चाहिए, तो ये सवाल भी गलत हो गया, ठीक है। अब ये पासे को देखते हैं, तो यहां वाला वाला पासा देखिए, 6 के विपरीत क्या दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं, 1 दिख रहा है, 1 के पीछे क्या है बच्चों, 1 के विपरीत क्या है, 4 आ गया, ठीक है। और 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है बच्चों, 5। तो 5 नहीं है, तो उसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 2 के विपरीत क्या है, 5 है, 5 भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, 6 के विपरीत क्या है बच्चों, 3। तो यहाँ पर 6 के विपरीत 3 दिख रहा है, ठीक है, विपरीत, और यहाँ अगल बगल आ गए, तो ये मतलब ये सवाल भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ये चीज समझ में आ गई? चलिए आई होप आपको ये चीज अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो ये आपके सामने जो दिख रहा है सवाल, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। अभी तक का हम लोग ने जो टॉपिक जो सवाल कर रहे थे, ठीक है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और लेकिन वो आपको समझ में आ गया तो ये भी आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब भी वो उस टाइम जो वाला जो सवाल था उसमें खुला पासा दे रखा था, खुला पासा दे रखा था, और जब खुला पासा देकर उसको जब बंद करेंगे तो वो कौन सा पासा बनेगा। यहां पर आपको क्या दे दिया है कि ऑलरेडी बंद पासा दे रखा है, उन बंद पासों को खोल के कौन सा खुला पासा बनेगा वो ये सवाल दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इनमें से कौन सा पासा बनेगा, ठीक है, खुला पासा में, तो ये है सवाल। तो अब इस टाइप के सवाल को करने के लिए पहले जैसे हम लोग ने वहां किया था, ठीक है, विपरीत जो होगा वो आमने सामने नहीं आएगा, ठीक है, वही देखना है। यहां पर भी सेम वही है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन जब वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बच्चों आपको, तो इसीलिए मैंने उस कॉन्सेप्ट के ज्यादा सवाल बताए, जिससे आपको वो चीज क्लियर वे में समझ में आ जाए। जब वो समझ में आ जाएगा तो ये आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये है 5 के विपरीत क्या है, 3। क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना होगा कि एक कॉलम को छोड़कर जो दूसरी संख्या होगी, ठीक है, ये देखिए पहले इस पजल को सॉल्व कर देंगे। देखिए एक कॉलम को छोड़कर जो दूसरी संख्या आएगी, एक कॉलम को छोड़कर जो दूसरा, क्योंकि मैंने बताया सीधा सीधा चलना है इस टाइप के सवाल में। तो देखिएगा एक कॉलम को छोड़कर दूसरा, तो 2 के विपरीत के 4 है, और 6 के विपरीत क्या 1 है, और जो बच गया वो उसके विपरीत खड़े में ऐसे, और खड़े वाला देखिए है। तो 5 के विपरीत क्या है बच्चों, 5 के विपरीत क्या है, 3 है। तो अब यहां पर देखेंगे कि ये कॉलम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 5 के विपरीत क्या दिख रहा है, 3। तो यहां पर ये विपरीत आ गया 3। क्या आ गया, 5 के विपरीत 3 है, तो ये आमने सामने कैसे आ गया, पासे में ये खुला पासा था, तो खुला पासा में तो ये विपरीत दिखा रहा है, तो ये आमने सामने कैसे आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये चीज समझ में आई है आपको? पहले आपको इस टाइप के सवाल को करने से पहले हमको विपरीत निकालना होगा, तो इसी पजल को सॉल्व करना होगा। देखिएगा तो यहां पर हम लोग ने निकाल दिया, तो 5 के विपरीत क्या दिख रहा है, 3, लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है, आमने सामने, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिएगा ये आ गया, एक कॉलम को छोड़कर जो दूसरी संख्या आ गई, और ये देखिए एक कॉलम को छोड़कर जो दूसरी संख्या आ गई, और जो बच गया वो उसके विपरीत हो गया। ये चीज समझ में आई ना आपको? 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, जो बच गया 5, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, तो 2 यहां पर क्या है, 5 के विपरीत क्या दिख रहा है बच्चों, 5 के विपरीत क्या दिख रहा है आपका, 2, ठीक है। 5 के विपरीत क्या दिख रहा है बच्चों,
नहीं, 5 के विपरीत 3 दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ 3 दिख रहा है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये चीज समझ में आई ना। देखिए 2 के विपरीत क्या है, 4 है, ठीक है, और 1 के विपरीत 6 है, तो बचा क्या, 5 और 3, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 3। तो लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, विपरीत होने के बावजूद यहाँ पर आमने सामने दिख गया, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन भी गलत है। जब विपरीत दिखेगा तो आमने सामने कैसे आ सकता है, ठीक है ना, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको करने के लिए क्या करना है, सेम वही पैटर्न। 2 के विपरीत क्या होगा, 4 हो गया एक कॉलम छोड़कर, और एक कॉलम छोड़कर 3 के विपरीत 5 हो गया, जो बच गया वो उसके विपरीत हो गया। आइए इसको देखते हैं। यहां पर देखिएगा आपका 2 के विपरीत क्या दिख रहा है, 4, 2 के विपरीत 4, 2 है लेकिन 4 नहीं है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर 3, 3 के विपरीत क्या है, यहाँ 5, लेकिन यहाँ 3 के विपरीत 5 दिख रहा है। जब विपरीत है तो आमने सामने कैसे आ गया, ये चीज समझ में आ रही ना। जब विपरीत होगा तो आमने सामने नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, पीछे होना चाहिए था, 3 को पीछे होना चाहिए था, ठीक है। आइए इस सवाल को देखते हैं। यहां पर देखिएगा ये आपका आया, तो अब यहां पर क्या है, 2 के विपरीत क्या है बच्चों, 2 की, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 के विपरीत क्या बच्चों, 1, ठीक है, और 5 के विपरीत क्या बच्चों, 6, ठीक है, एक कॉलम छोड़कर, और 4 के विपरीत क्या हो, 3। ये चीज समझ में आ गया, एक कॉलम छोड़कर। देखिए 2 के विपरीत 1 हो गया, और 5 के विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया एक कॉलम छोड़कर, और 3 के विपरीत क्या हो गया, 4। ये चीज समझ में आ गई। आइए देखते हैं 2 के विपरीत क्या हो गया बच्चों, 1, 1 कहीं दिख रहा है, 2 है यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सही है। आगे देखते हैं 5, 5 के विपरीत क्या, 6, 6 कहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब 3 के विपरीत क्या दिख रहा है, 4, 3 है लेकिन 4 कहीं दिख रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सेम वही है लेकिन थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे एक सवाल और करते हैं तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ओके, अब ये देखिएगा, ये दूसरा टाइप का, ये भी वही वाला टाइप का सवाल है, ठीक है। अब आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। देखिएगा इसमें भी सेम वैसे ही करना है, ठीक है। ये आपको जो पासा दे दिया गया है, इसको खोल के इतने पासे दे दिए गए, इनमें से कौन सा पासा ये वाला पासा होगा, जिनको खुले पासे को जब हम बंद करेंगे तो जाला पासा बनेगा, तो कौन सा पासा बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले हमको क्या करना होगा बच्चों, पहले इस पजल को सॉल्व करना होगा। तो एक कॉलम को छोड़कर जो दूसरी संख्या आएगी, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है। 6 के विपरीत क्या होगा, 1, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, 3, ठीक है। 6 के विपरीत 1 है और 4 के विपरीत 3 हो जाएगा, ठीक है, और जो बच जाएगा वो उसके विपरीत हो जाएगा। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो इसको आप देखते हैं कि आपका 6 के विपरीत क्या दिखा रहा है बच्चों, 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और देखते हैं 2 के विपरीत क्या बच्चों आपका, 2 के विपरीत क्या है, 5, तो 5 कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ कहीं 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उसका मतलब ये भी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि विपरीत है, ठीक है। और जब विपरीत होता है तो वो आमने सामने नहीं आएगा, पीछे होगा, ठीक है। और देखिएगा 4 के विपरीत क्या दिख रहा है बच्चों, 3, कहीं 3 है आपका, यहाँ 3 है लेकिन 4 नहीं है, 4 है लेकिन 3 नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसको देख लेते हैं ये क्यों नहीं होगा गलत, ठीक है, ऑप्शन सही देखते हैं। 6 के विपरीत क्या है आपका, पहले पजल को सॉल्व कर लेंगे। 6 के विपरीत क्या है, 2। जब एक बार पहले उसमें ही आपको निकल गया आंसर तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। जब ये निकल गया तो यही ऑप्शन सही होगा, तो आप इसमें और टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, इसको मैं निकल गया तो इसको टिक मार के आगे नेक्स्ट सवाल कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये क्यों नहीं हुआ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जब ये समझ में आ जाएगा तो आप इस टाइप के सवाल को इजी वे में कर पाएंगे। तो 6 के विपरीत क्या है, 2, 3 के विपरीत क्या है, 5, क्योंकि मैंने कहा एक संख्या को छोड़कर, क्योंकि सीधा सीधा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये ऐसा चल रहा है और एक ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो या तो सीधा चल रहा है या तो ऐसे चलेंगे, ठीक है, और एक कॉलम को छोड़कर, ठीक है, दूसरा जो कॉलम होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा 6 के विपरीत क्या है, 2, 3 के विपरीत क्या है, 5, जो बच गया वो इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 के विपरीत 2 है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए 6 है, 6 के विपरीत 2 है, तो यहाँ पर 6 के बगल में आ गया 2 बच्चों, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये सवाल गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 5 के विपरीत 3 है, 4 के विपरीत 2 है और 6 के विपरीत 1 है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिएगा 6 के विपरीत क्या है बच्चों, यहाँ पर 5 के विपरीत 3, तो जहाँ 3 है वहाँ 5 नहीं होना चाहिए अगल बगल। तो यहाँ पर तो ये दिख रहा है ना बच्चों, 6 के विपरीत 3 है तो 3 के पीछे 5 होना चाहिए, बगल में कैसे आ गया, तो ये इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये यहाँ पर क्या है, इस पजल को सॉल्व करेंगे। देखो 2 के विपरीत क्या है 4, ठीक है, 5 के विपरीत क्या है 3 और 1 के विपरीत क्या है 6। ठीक है, एक कॉलम को छोड़ के जो दूसरी संख्या आ रही है, देखो 6 के विपरीत क्या हो 1, एक कॉलम छोड़ दिया, 2 के विपरीत क्या है 4, एक कॉलम छोड़ दिया, और 5 एक कॉलम छोड़ के जो 3। ठीक है, अब इसको पजल को सॉल्व करते हैं, 6 के विपरीत 1 है तो 6 जहाँ होगा वहाँ 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है, 1 तो ये सही है। अब यहाँ पर देखिए 5 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 3 है तो यहाँ पर तो ये 5 के विपरीत 3 दिख रहा है, तो लेकिन ये आमने सामने यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब जब विपरीत होगा तो पीछे आना चाहिए, लेकिन आमने सामने कैसे आ गया, इसलिए ये सवाल गलत हो गया। तो मैंने आपको ये डिटेलिंग में समझाया कि ये सवाल, ये 3 ऑप्शन क्यों गलत हो गए, ये ऑप्शन क्यों सही हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, मेरी जो ये वीडियो है आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।